हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर अभी तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस के नोट्स आपको मिलते रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के। आज हम अपने चैनल पर एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको मेंस का बायोलॉजी का जो पोर्शन है मीन्स साइंस का, आज पहले स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का प्री प्लस मेंस दोनों का पूरा कोर्स। प्रश्न कैसे होंगे, उनका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, वो भी। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस से बहुत डरते हैं, जो सोचते हैं साइंस एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम उसको एक इजी वे में यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो एमपीएससी की आने वाली हो या फिर व्यापम, जेल पेरी, एनटीपीसी, सभी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम वो सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे डायग्राम्स के साथ, और बेसिक से लेकर उसका एग्जाम में क्या रोल है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सब कुछ डिस्कस। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ मेन जो फोकस रहेगा वो मेंस पर ही रहेगा। अब आप किसी भी चीज को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम, जो आप जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, प्री मेंस पेपर थर्ड। तो ये है हमारा एमपीपीएससी का पेपर थर्ड, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सिलेबस लिखा है 2019 का, जो 1.2 में सिलेबस दिया हुआ है जीव विज्ञान का, और ये है 2020 का नया सिलेबस जो यूनिट 3 में बायोलॉजी के पोर्शन को डाला गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, जीव और जीव के प्रकार, ऊतक, कोशिका, जैविक क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रजनन, अनुवांशिकी और जैव विकास। ऐसे यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये 19 और 20 का मेंस का सिलेबस, जो कि 1.2 में है, और ये यूनिट 3 में है। क्या, जीव विज्ञान, जी हाँ, बायोलॉजी का। अब बात करती हैं आज हम सिर्फ और सिर्फ कि इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आता है वो एग्जाम में, 19 और 20 के सिलेबस में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 20 में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं 19 में नहीं है, या फिर ये कहें कि 19 में भी वही टॉपिक थे और 20 में भी वही टॉपिक्स हैं, लेकिन उनमें क्या बढ़ा है और क्या घटा है। तो इस तरह से हम आज अपने सिलेबस को पूरा फोकस करके देखेंगे, और आगे हम इसी तरह से पूरे मेंस और प्री को पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपके सहयोग से ही ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतने ज्यादा हम इसको और ज्यादा मतलब वीक में ज्यादा बार लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट। 2019 का जो सिलेबस है उसमें 1.2 में दिया हुआ है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन, जीव विज्ञान। अब बात करते हैं अगर जीव विज्ञान की, तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, जो सिलेबस दिया उसमें लिखा है जीव और जीव के प्रकार। अब बात यहाँ पे आती है जीव, जीव क्या है। थोड़ा सा हम सिलेबस को अच्छे से डिटेल में देखते चल रहे हैं कि अगर है तो क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। अब जीव की बात जैसे यहाँ पे है, तो जीव क्या है, जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न हो, जिसमें जीवन पाया जाता हो, वो क्या है, जीव है। अब जैविक क्रियाएं, इसी से टॉपिक निकल के आ रहा है, देखिए हमारे यहाँ पे जैविक क्रियाएं, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या प्रकार भी दिया उन्होंने, जीव, साथ में जीवों के प्रकार। अब जीवों के प्रकार देखेंगे, अगर हम बात करें तो जीव संख्या के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो हम संख्या के आधार पर लेंगे तो एक कोश की और बहुकोश की। ये किसके आधार पर है, संख्या के आधार पर। विभाजन अगर हम देखें जीवों का, तो एक कोश के जीव होते हैं और बहुकोश के जीव होते हैं। लेकिन इसी के अगर हम दूसरा देखें तो वहां पर भी जीवों के और सब टाइप्स है, जैसे कि आप जानते हो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये भी क्या है, जीव के प्रकार ही हैं। तो हम ये सभी किसे पढ़ेंगे, जीव किसे कहते हैं और जीवों के प्रकार। तो ये हो गया एक कोश की, बहुकोश की, संख्या के आधार पर, और इसी तरह दूसरा हम केंद्र के आधार पर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगला हमारा टॉपिक है इसे ऊतक, टिश्यू, क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो क्या होता है, बहुत सारी
कोशिकाओं का समूह है, वो भी एक जैसी हो लगभग आकार आकृति में, एक जैसे कार्य को करने के लिए वो बनी होती हैं। और वो क्या है हमारे ये टिश्यू, जैसे ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा हमारा टिश्यू बन जाएगा ऊतक। ठीक है, अब जब ऊतक की बात आ रही तो क्या है कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति एक समान हो व एक विशेष कार्य को करने के लिए हो। क्या हो, एक विशेष कार्य को करने के लिए हो। जैसे कि हमारे सेल्स होती हैं, कुछ पेशीय ऊतक हैं, वो क्या है पेशियों में होते हैं, तो मेन क्या है उनको जैसे लिगामेंट्स को जोड़े रखने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जो टिश्यूज हैं वो एक क्या है विशेष कार्य को करने के लिए बने हुए हैं, तो वो सभी ऊतक हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिर्फ ऊतक लिखा है, ना पौधा लिखा है, ना मीन्स ना पादप लिखा है और ना जंतु। ठीक है, सिलेबस ऐसा था पुराना हमारा, लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें देखिए अगर आप कई जगह है ना लिखा है जंतुओं और पौधों में या फिर पशुओं और पादपों में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे दोनों ही पढ़ेंगे ऊतक में, चाहे हम पादप ऊतक की बात करें और चाहे हम जंतु ऊतक की। ठीक है, तो जो जंतु ऊतक है वो भी पढ़ेंगे और हम जो पादप ऊतक है वो भी पढ़ेंगे। अब जैसे जंतु ऊतक की बात कर लें, क्या एक जंतु ऊतक और पादप ऊतक। पादप में भी ऊतक होंगे कई सारे, जंतु में भी कई ऊतक हैं, तो हम वो दोनों ही प्रकार के ऊतकों को पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका की। कोशिका, अब जब यहाँ पे लिखा है सिर्फ कोशिका और जबकि अगर आप 2020 का सिलेबस देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है कोशिका, उसकी संरचना और कार्य, मतलब कोशिका की संरचना कैसी होगी, उसके कार्य क्या होंगे, कौन से कोशिकांग है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। वहां भी वही पढ़ते हैं, यहाँ पर भी वही, लेकिन मैं आपको बस एक बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ कि जो 2020 का सिलेबस है वो कुछ नया नहीं है, 2019 का जो है वही सिलेबस है, बस उससे थोड़ा और ज्यादा डिटेल में है और डीप पूछा गया है। यहाँ पे चीजें क्लेरिफाई है कि वहां सिर्फ कोशिका लिखा था, हमेशा पढ़ना पड़ता था, यहाँ लिखा है कोशिका की संरचना और कार्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोशिका और कोशिका की संरचना, जिसमें हम क्या किसमें पढ़ेंगे हम ये सेल में अपना। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो तरह की कोशिका होंगी। ठीक, पादप कोशिका भी होगी और जंतु कोशिका। जब हम पादप कोशिका बनाएंगे और जब हम जंतु कोशिका बनाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे हम कंपैरिजन भी करेंगे, जब हमारा सिलेबस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, कुछ होते हैं जो जंतु कोशिका में होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, तो आगे हम वो भी देखेंगे इसमें किसमें कोशिका में। अब कोशिका में जब हम बात करेंगे तो इसमें कोशिका भित्ति होगी, कोशिका झिल्ली होगी, जीव द्रव्य होंगे। जब जीव द्रव्य में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे कोशिकांग होंगे, तो वो सारे कोशिकांग भी हम पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ेंगे, जिसमें केंद्रक होंगे जीव द्रव्य में, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें कोशिका में। तो कोशिका की संरचना और कार्य और ये टॉपिक्स देखिए सेम है और दोनों में दोनों चीजें कवर हो रही है। बात करते हैं हम जैविक क्रियाओं की। ठीक है, क्या होती है जैविक क्रियाएं? जैविक क्रियाएं यही श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन। अब देखिए यहाँ पे क्या है ये जैविक क्रिया। अब इन टॉपिक को यहाँ पर भी दिया है 2020 में, लेकिन यहाँ पे 2020 में किस तरह से दिया है पोषण, ये अलग से इन्होंने टॉपिक बना दिया है पोषण। लेकिन कहा क्या क्लैरिफाई किया इन्होंने यहाँ जंतुओं और पादपों दोनों में पोषण। संतुलित आहार भी जोड़ दिया है। अब जब हम पोषण पढ़ेंगे तो संतुलित आहार हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्यों? संतुलित आहार जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब वो जरूरी है तो उससे हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, जंतुओं में भी पढ़ेंगे और पादपों में भी पढ़ेंगे। हार्मोन्स है वो भी इसी से ही थोड़ा मिलता जुलता है, जैविक क्रियाओं से रिलेटेड है। वो भी क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया टाइप की है, हमारे शरीर में होती है। आगे हम 2020 पे पहले 2019 को देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा नियंत्रण और सामंजस्य, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड सॉरी एक छूट गया, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये एक शारीरिक और रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी जीव को अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म वीक है इसीलिए आपको इतने इन्फेक्शन हो गए हैं, इसीलिए आप
क्या कहते हैं ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो क्या है वो एक बैलेंस डाइट रहेगी, हमारा सब कुछ रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म तो हम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। इसमें हम क्या देखेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में तंत्रिका तंत्र हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस है, वर्गी तंत्रिका तंत्र, तो ये सारे हमारे किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। फिर हम प्रजनन, आनुवांशिकी और जैव विकास। ठीक है, प्रजनन में हम मानव जनन तंत्र को पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अनुवांशिकी है, किस अनुवांशिकी क्या है, इसके जनक कौन थे, मटर का पौधा का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है हमेशा एमपीएससी मेंस में। तो इस तरह से हम अनुवांशिकी को कवर करेंगे। और जैव विकास में हम डार्विनवाद और लैमार्कवाद, ये दो हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्या 2019 का सिलेबस 1.2, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया आपको, किस टॉपिक में क्या है और कैसे दिया गया है। हाँ 2019। अब ऐसा ही हमारा क्या है 2020 का सिलेबस जो यूनिट 3 में, इसके मेंस के नोट्स बन चुके हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो भी स्टूडेंट चाहे वो ले सकते हैं। और समझने के लिए उन नोट्स के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज भी क्लियर हो, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आपका एक विजन बन जाएगा कि हाँ वो क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर इस तरह से लिखा गया है तो क्यों लिखा गया था, कैसा यहाँ समझना आसान हो जाएगा, तो उससे आपको वो याद करने में आसानी होगी। तो जैसे कि वहां पे फर्स्ट हमारा लिखा है जंतुओं और पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ जाते हैं हम, जंतुओं और पादपों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला बात करेगा हम किसकी, जंतुओं की। तो अकशेरुकी और कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी की बात करें तो ये लगभग 9 टाइप के हैं ये, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, गाइनोडर्मेटा और मोलस्का। अब हम ये सारे के सारे जो 9 फाइलम्स हैं, हमारे संघ हैं, इन संघ में पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ में कौन से जंतु आते हैं, पोरीफेरा में कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा में जैसे एनिडा है, इसमें केंचुआ आ गया, हम केंचुआ की संरचना क्या है, उसका नाम क्या है वैज्ञानिक, ऑर्थोपोडा कॉकरोच जैसे वगैरह आते हैं, मोलस्का है जैसे ये घेगा टाइप का जो होता है, इस तरह इसमें मछली। तो ये सारे संघों को हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से इनमें क्या क्या है, पूरे 9 के 9 फाइलम। ठीक है, अगर हम पादपों की बात कर लें तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, ये 3 है। ट्रैकियोफाइटा के 3 सब टाइप्स हैं, तो है टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत्ति बीजी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट है इसमें। तो इन सबको भी हम पढ़ेंगे। ये किसका हो गया, हमारा प्लांट का सेक्शन। ये 2020 के मेंस के सिलेबस में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैं आगे आपको पूरा बताऊंगी। फिर कोशिका की संरचना और कार्य, जैसा कि मैंने आपको वहां बताया कि वहां पे भी कोशिका दी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे जिसे जीव प्रकार दिया है उतक ये कोशिका दिया है, तो यहाँ पे भी कोशिका दी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पादप और जंतु दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में ये पढ़ेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसमें हम इनके कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और साथ में जो इसका द्रव्य है वो, और उनके जो इस द्रव्य में जो कोशिका अंग होंगे वो सारे कोशिका अंग, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, है ना, स्मूथ ईआर हो या रफ ईआर जिसे अंतर्पृष्ठीय जालिका बोलते हैं हम, लसिका हो, प्लास्टिड्स हो, वो सारे इसके सारे हम कोशिकांग जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे इसमें हम पढ़ेंगे विद डायग्राम, कि उसका कार्य क्या है, क्यों वो आवश्यक है, और है तो कहाँ पर स्थित है उसकी। तो स्थिति पढ़ना, कंटेंट ऐसे ही है, कोई भी कोशिकांग पढ़ा हमने, जैसे हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको हम जब लिखेंगे मेंस के लिए तो कैसे लिखेंगे, पहले तो स्थिति क्या है उसकी, मतलब वो कहाँ मिलती है हमको। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे कि इसका कार्य क्या है और उसकी संरचना। ये 3 पॉइंट अगर हमने अपने मेंस के नोट्स में डाले तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, कंप्लीट होगा। और अगर ये 3 पता रहा तो हम प्री भी निकाल लेंगे और मेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं हम पोषण, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोषण। पौधों और पशुओं में पोषण बताना है, 2020 के सिलेबस में ऐसा डिफाइन किया गया है। फिर है संतुलित आहार।
अब पोषण की बात करें हम पौधों में और पशुओं में, ठीक है, तो अलग अलग है दोनों में पोषण। जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, जैसे अगर जंतु की बात करें तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए पोषण के लिए, वसा चाहिए, ठीक है, जल, लवण, खनिज, ये सब कुछ चाहिए हमको, खनिज, लवण, ये सब कुछ चाहिए। ऐसे ही पोषण है, पोषण पौधों में अगर पोषण की बात करें तो क्या है, कुछ हार्मोन चाहिए होते हैं उनको, जैसे कि खासकर पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये क्या है, ये सब जरूरी चीजें हैं। पौधे के लिए भी जल आवश्यक है, खनिज, लवण, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, पोषण में, पौधों का भी और जंतु का भी। संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट है वो हम देखेंगे कि कितनी कैलोरीज की आवश्यकता रहती है पर डे, एक वयस्क में, ठीक है, अडल्ट में, एक प्रौढ़ में, है ना, और शिशु में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति में कितने कैलोरी की आवश्यकता रहती है, या जैसे आता है गर्भवती महिलाओं में कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो क्या है वो संतुलित आहार, एक संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें। बात करें अब हॉर्मोन्स की, ठीक है, हॉर्मोन्स जो हमारा ये मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक था, ये नियंत्रण और सामंजस्य का, ये सब मिलते जुलते हैं हमारे, इनमें ही हम सब कुछ पढ़ेंगे। 19 में जैसे पढ़ा वैसा ही हम इसमें भी पढ़ेंगे। अब हॉर्मोन्स में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे आपने नाम सुना हो, वो बहुत इजी एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज एक आम समस्या है, हर किसी को हो सकती है। डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। कहाँ पर, ये मतलब जो इंसुलिन है वो कहाँ बनता है, वो लिखा है। तो जैसे तो क्या हो गया, एक हार्मोन हो गया इंसुलिन। ऐसे ही कुछ हार्मोन्स होते हैं, कैसे, जैसे मेल में अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, TSH, T4 बहुत ही नॉर्मल है, जिस ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग, TSH और T4 है थायराइड के लिए। तो क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड स्वीटेड, तो क्या है, ये हॉर्मोन्स है। तो इस तरह के जो हॉर्मोन्स हैं किसकी कमी से होते हैं, किस वजह से होता है, और अगर उनकी कमी हो जाए तो हमें उनके लिए क्या लेना चाहिए, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। या इस हार्मोन्स की कमी होने पर या इस हार्मोन्स का बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे पूरा। मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, प्री में तो बनते ही क्वेश्चन है इसके। फिर है परिसंचरण या परिवहन तंत्र, बात वही है पशुओं में और पौधों में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम सुनते ही सबसे पहले हमारा क्या आता है दिमाग में, हार्ट। तो हार्ट की पूरी संरचना, ये मेंस में क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि हार्ट जो है उसमें हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हार्ट का पूरा देखेंगे इसमें। साथ ही परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड को भी लेंगे, है ना, क्या लेंगे, ब्लड को भी लेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर पशुओं और पौधों में प्रजनन देखेंगे, ठीक है। अब पौधों में कैसे प्रजनन होगा आप लोग बोलेंगे, तो इसमें भी बहुत है, कायिक प्रवर्धन होता है, जनन इसको बोलते हैं। पौधों में मुकुलन होता है, बर्डिंग्स। तो इस तरह से इसमें भी होगा और इसमें भी, तो हम ये भी पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर है मानव शरीर के संरचना और कार्य। अब मानव शरीर की संरचना की जहाँ बात कर दी जाए वहां पे हम सारे तंत्र पढ़, चाहे वो कंकाल तंत्र हो, पेशी तंत्र हो, ऊतक तंत्र हो, है ना, या कंकाल तंत्र हो। तो मानव शरीर के जितने भी हो, तंत्रिका तंत्र हो, सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रिया तो हम क्या कहते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ पे जो था हमारा ये नियंत्रण और सामंजस्य, तो इसमें भी हम जो सेंस ऑर्गन्स है उन्हें बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। तो वो सेंस ऑर्गन्स भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें, जितने भी हमारे, पूरा इसको डिटेल में। फिर आप बात करते हैं हम विटामिन। विटामिन में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन का चार्ट, किस विटामिन की खोज कब की गई, कौन से जल में घुलनशील है, कौन से जल में अघुलनशील है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या उनकी कमी होने पर हमको कौन सा पदार्थ लेने चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, ठीक है, वो सब देखेंगे हम। फिर हीनता जन्य रोग, ठीक है, क्या है, हीनता जन्य रोग। अभी हीनता जन्य क्या है, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, डेफिशिएंसी डिजीज। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में समझ आ रहा है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब किसी चीज की कमी से होने वाला रोग। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध ना हो, तो उस आहार के अनुपलब्ध होने पर जो कमी होती है उसे क्या बोल, उन लोगों को क्या बोलेंगे हम, हीनता जन्य रोग। मतलब इस आहार की कमी के वजह से या इसके कमी के वजह से हमारे शरीर में ये रोग डेवलप हो गया। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, वो सारे डिजीज हम इसमें देखेंगे। फिर है हमारा सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। ये हमारा एकदम नया टॉपिक है, ये हमारा 2019 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन 2020 के सिलेबस में है। सूक्ष्म जीव एवं
कृषि। अब सूक्ष्म जीव जो है बहुत तरह के होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, कवक है, तो ये क्या है, हमारे सूक्ष्म जीव है। अब जैविक कृषि में अगर हम बात करें तो उससे उसमें क्या देखेंगे हम जैविक कृषि में, प्रश्न कैसे बनेगा मेंस में इसके, जैविक कृषि से होने वाले लाभ क्या है, या जैविक कृषि में हम कौन से ऐसे दवाइयां हैं जिनको डालते हैं, या कौन से ऐसे खाद है, या किस तरह से इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या हम जैविक कृषि। कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करता है ना, भारत जैविक कृषि के लिए क्या कर रहा है ना, ये सारे क्या है इसमें जैविक कृषि में, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम जैविक कृषि करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक क्या होंगे हमारे इसमें आएंगे कवर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का 2019 और 2020 का मेंस और प्री का सिलेबस, जिसमें हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम कल से, मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, इसको मेन फोकस करेंगे 2020। क्यों, अगर 2020 को हमने पूरा कवर कर लिया तो 2019 अपने आप पूरा का पूरा कवर हो रहा है, क्योंकि 2020 का सिलेबस ज्यादा है। दूसरा रीजन क्या है 2020 के सिलेबस पे फोकस करने का, इसमें क्या है डिफाइन है हर चीज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है कि आप जंतु पादपों का पढ़ना है कि नहीं, या सिर्फ जंतुओं का पढ़ना है, नहीं, क्लियरिफाइड है। तो हम यहाँ से ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम पूरा करेंगे 2020 का। तो जो चाहिए प्री और मेंस की तैयारी में 2020 के लिए भी, और जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं वो तो फोकस करेंगे ही, तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपको 2020 का। ठीक है, साइंस में सबसे पहले पेपर थर्ड है उसमें साइंस ले रहे हैं, साइंस में भी हम बायोलॉजी पर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।